जरा पंजाब की बात करेंगे। एक तरफ तो ये अफवाहें गर्म हैं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है। ये तजावीज़ भी मुस्लिम लीग काफ दे रही है कि जी अगर तब्दील किया जाना है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी जगह वजीर आला बना दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब आज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने वजीर आला पंजाब को 12 अगस्त को तलब कर लिया और बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर उन पर शराब का लाइसेंस एक होटल को जारी करने का इल्जाम है। सवाल हमने ये रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार बतौर वजीर आला अपनी मुद्दत पूरी कर पाए या नहीं के ऑप्शंस है। मज़हर साहब, आप हमेशा से कहते आए हैं जी कहीं नहीं जा रहे बुज़दार साहब, आज क्या कहते हैं? जी मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो PMLQ ने जो रेजोल्यूशन पास की है या उन्होंने जो डिमांड की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको अगर सामने रखें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उस्मान बुज़दार तब्दील होते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं मरकज को। देखिए PMLQ, मैं पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूँ, PMLQ और PTI वो तकरीबन ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं और सिर्फ उनसे कहा जा रहा है कि इंतज़ार फरमाइए। और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान को बराह रास्त जिम्मेदार करार दे रहे हैं। जो भी इस वक्त दोबारा केसेस वगैरह खुले हैं, ये भी इत्तला है कि गुजरात में जो है वो उनके बहुत से लोग भी, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं मुख्तलिफ उसमें, या उनसे उनके करीबी जानने वाले मुबैना तौर पे उनकी गिरफ्तारी की भी इत्तलात हैं, लेकिन इसकी जाहिर है अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन जो PTI के अंदर मज़हर साहब, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो मामला कल मुलाकात में हल भी हो गए हैं शायद। देखिए कल की जो मुलाकात हुई है वो तो हुई है गुजरावाला में, गालबन बाई इलेक्शंस होने वाले हैं उसके हवाले से, लेकिन ओवरऑल लोकल बॉडीज से पहले वो चाहते हैं कि कोई तब्दीली हो। इमरान खान को काफी हद तक PTI के लोगों ने ये कन्विंस किया है, करने की कोशिश की है कि देखिए इसका फायदा सिर्फ PMLQ को हो रहा है, उस्मान बुज़दार को। कोई 17 अरब के करीब जो है वो PMLQ अपने डेवलपमेंट फंड पिछले साल ले गई और यही इसी हवाले से इस साल भी यही सूरत हाल है। तो PTI के लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब PTI के अंदर 2-4 ही कैंडिडेट्स हैं जो हो सकते हैं उस्मान बुज़दार की जगह। अगर इमरान खान बराह रास्त खुद पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री को चलाना चाहते हैं तो उस्मान बुज़दार प्लस को ले आएंगे, वरना वो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अलीम खान, इनमें से किसी को पिक कर सकते हैं वो। इसीलिए इमरान खान, भट्टी साहब हमेशा कहते हैं ऐसा नहीं होगा। भट्टी साहब से पूछते हैं, उसूली तौर पे वो ये जहन बना रहे हैं कि अगर मैं रिप्लेस भी कर लूं तो क्या कोई नया आने वाला इतनी जल्दी में डिलीवर कर पाएगा। तो मेरा वोट तो अभी भी यही है कि उस्मान बुज़दार को शायद वो तब्दील ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा आपका वोट अभी भी बुज़दार साहब के साथ है, लेकिन मामलात कुछ गड़बड़ भी लग रहे हैं। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है मैडम शेख के शराब लाइसेंस बड़ा पुराना केस है और ये 20-22 साल बाद इन्होंने लाइसेंस दिया। दूसरी बात है कि आपने कहा ईद के बाद चलाएंगे, तो एहसन इकबाल साहब से और आप दोनों से पूछना है कि ईद तो गुजर गई है, कब चलाएंगे तहरीक। तीसरी बात है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा मैडम शेख कि बाबा जी उस्मान बुज़दार 5 साल रहेंगे कि या पहले फारग हो जाएंगे। बाबा जी ने गहरी सांस ली, उस शख्स को गौर से देखा, अपनी जेब से माचिस की डब्बी निकाली, डब्बी में से 2 तीलियां निकाली, फिर एक तीली वापस डब्बी में रखी, दूसरी तीली को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया, फिर तीली का अगला हिस्सा कान में फेरते हुए बाबा जी बोले, पुत्र मैनू नहीं पता। ठीक है बाबा जी, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद न्याजी साहब से पूछेंगे जी वो पंजाब में ही बैठे तो क्या हलचल चल रही है वहां पे, जरा ठीक है ब्रेक।